मैं संजय सर आज एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने वर्ड मीनिंग लेकर। वर्ड पावर, बिल्कुल। ओकाबुलरी आपकी जितनी स्ट्रांग होगी, आप सभी जो है इंग्लिश उतना अच्छे से समझ पाएंगे, इंग्लिश में क्वेश्चन सही कर पाएंगे और क्वेश्चन का मतलब समझ पाएंगे। तो हम लोग देखते हैं स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट मीन्स कठोर, विशुद्ध, सख्त, कड़ा। रिजिड, हार्श, स्टीफ, ड्रास्टिक, हार्ड, स्ट्रिगमेंट, प्योरिफाइड, प्योर, क्लियर, जीनियस। ये सब स्ट्रिक्ट की वर्ड मीनिंग है, स्ट्रिक्ट के साइनोनिम्स हैं, समानार्थी शब्द हैं। ऑथेंटिक, अनब्लीच्ड, सीवर, परसर्विंग, एडमेंटाइन, ग्रीम और प्योरीफाई। उसी तरह से रिफ्रेनिंग मीन्स परहेज, रुकना, अलग होना, अड़ना, भटक जाना। इंटरमिट, हाल्ट, स्टॉप, सरक्रीज, सेपरेट, फॉल ऑफ, स्ट्रैगल। स्ट्रगल नहीं, स्ट्रैगल। फिर इसके बाद नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है चीटिंग, धोखा, छल, ठगी, वंचना, जालसाजी। रिग, ट्रिक, मूनसाइन, ये सब चीटिंग का साइनोनिम्स है। ठगरी, ठगी, ठगइज्म। इथिकल मीन्स होता है अनैतिक। इथिकल मीन्स होता है अनैतिक, बिल्कुल। अब देखिए इन ऑर्डर। इन ऑर्डर मीन्स क्रम में, व्यवस्थित, व्यवस्थित रूप में, यथाक्रम, नियमानुकूल, उचित, तरतीब में लगाया हुआ, एप्रोप्रिएट, जस्टिफाइड, रेगुलराइजेशन, एडमिटेबल, बेफिटिंग, वर्थवाइल। उसी तरह से शेक। शेक मीन्स देख लीजिए मंथन, धक्का, विक्षोभ, कपकपी, थरथराहट, प्रहार, दम। क्षण, खौफ, डर, डिगाना, हलचल मचाना, ये सब शेक के लिए है। व्याकुल करना, भयभीत करना, डगमगाहट, संघर्ष, रगड़, हिलाव। ए ब्रॉड, कॉन्फ्लिक्ट, ये सब शेक की साइनोनिम्स, समानार्थी शब्द हैं। इनकाउंटर, शाफ्टर, स्लीकेन, फ्लैटर, पल्सेट, सीवर, हॉरिफाई, बुल्ली, डॉन्ट, रफल, शिफ्ट, रिमूव, ड्रीड, टेरर, फोबिया, इंस्टेंट, एटसेट्रा। अब देखते हैं हम लोग इविडेंट। इविडेंट मीन्स प्रत्यक्ष, स्पष्ट, प्रकट, जाहिर, सुव्यक्त, सुस्पष्ट। डिस्टिंक्ट, मैनिफेस्ट, एक्सप्लिसाइट, apparent, obvious, definite, lucid, cheekily, noisy। इसी तरह से obliged। obliged मीन्स आभारी,
उपकृत, अनुग्रहित, अनुग्रहित, बाध्य, सुखद, कृतज्ञ, ग्रेटफुल, थैंकफुल, टेस्टिमोनियल, कॉम्फी, चैरिटी। अब देखते हैं चैरिटी। चैरिटी मीन्स दान पुण्य, परोपकार, भिक्षा, रहम, कृपा, धर्मदान, रहमत, करुणा। इसको इंग्लिश में देख लीजिए, मर्सी, सिंपथी, बेनिफेक्शन और पीटी। उसी तरह से अब देखते हैं थ्रो। थ्रो मीन्स के माध्यम से, सीधा, अपरोक्ष, पारगामी, के माध्यम से, सीधा, परपेंडिकुलर। इसको इंग्लिश थ्रो की इंग्लिश वर्ड मीनिंग, आउटराइट, इरेक्ट, एपीक, ए टॉप ऑफ। उसी तरह से हो गया थॉट। थॉट मीन्स विचार, चिंता, अनुमान, योजना, वित्तीय, विचारधारा, आइडियोलॉजी, मेंटेशन, स्कीम, ओपिनियन, ट्रेंड ऑफ थिंकिंग। बिल्कुल। फिर इसके आगे है इंस्ट्रक्टेड मीन्स शिक्षित या निर्देश दिए, एजुकेटेड, टेम्ड, लिटरेट, टॉट, ट्रेंड। एवरीथिंग, एवरीथिंग मीन्स सब कुछ, समस्त, कुल, प्रत्येक, वस्तु, सभी, एनीथिंग, ऑल। अब इवेन, इवेन मतलब यहाँ तक कि, और भी, समान रूप से, बराबर, युग्म, इक्वलाइज, काउंटरवेल, इक्विवेलेंट, एलाइक। और कंसाइंस या कंसियस, कंसाइंस मीन्स अंतःकरण, अंतःचेतना, रूह, विवेक, स्पिरिट, सोल, माइंड और साइक। देख लीजिए अच्छे से, ये वर्ड मीनिंग प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। इसको आप जितने अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे उतना जो है आपको इंग्लिश समझने में आसानी हो जाएगी। स्टॉर्म, स्टॉर्म मीन्स देखते हैं आंधी, तूफान, क्रोध करना, हल्ला बोलना, धावा, झंझावात, उपद्रव, प्रचंड वायु। इंग्लिश में देख लीजिए इसका साइनोनिम्स, गेल, रियोट, डस्ट अप, सिंडी, टेम्पेस्ट, फॉरे और स्क्वाल। प्लेग, प्लेग मीन्स दल, समूह, पट्टिका, फलक, बैज, पटिया। पिन, प्लैंक, ब्लेडेड, प्लेट, स्लैब और ग्रुप। अब देखते हैं सोल। सोल मीन्स अंतःमन, आत्मा, प्राण, जीव, व्यक्ति, रूह, बुद्धि, मानस, जीवन। फ्लैक्शन, ब्रिस्ट, स्पिरिट, विटालिटी, हार्ट, पर्सनेज, माइंड, फिजिक। डिस्ट्रॉयड,
डिस्ट्रॉयड मीन्स नष्ट किया हुआ, विनष्ट, तबाह, खंडित, तहस नहस। अनडन, एक्सटिंक्ट, ब्रोकन, स्प्लिट और रियून्ड। अब देखते हैं नेक्स्ट, गार्डन, वाटिका, बगीचा, उद्यान, फुलवाड़ी, बाड़ी, बागवानी, रेन, ब्रीडल, गार्थ, पार्क, बेलवेंडर। फिर हिल साइड, हिल साइड मीन्स ढलान या पहाड़ी की ओर। डिसेंट, स्लोप, सील्ड या स्कारपमेंट। कॉर्नफील्ड मीन्स मक्का का खेत, कॉर्नफील्ड, अनाज का खेत। कॉर्न मीन्स मक्का, अनाज, भुट्टा, धान्य। ग्रेन, मैज, कोलोसिटी, सीरियल्स और कैलाश। इसके बाद जो है देखते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मीन्स अभिव्यक्ति, व्यंजक, अभिव्यंजना, उक्ति, पद। डिजिग्नेशन, मैनिफेस्टेशन और गेस्चर, ये सब एक्सप्रेशंस के साइनोनिम हैं। जबकि रिगार्डेड, रिगार्डेड मीन्स देख लीजिए, ध्यान से देखना, माना, विचार करना, मानना, आदर करना या फिर संबंध रखना। एपर्टेन, रिलेट, फुल, बिलीव, कंसीडर और प्रीज्यूम। कंटेन, कंटेन मीन्स आवरण, पर्दा, मशहरी, चिलमन, चादर। इसकी इंग्लिश साइनोनिम्स देख लीजिए, शटर, वाइजर, मेम्ब्रेन। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं थ्रो आउट। थ्रो आउट मीन्स भर, सर्वत्र, हर जगह, चारों ओर, हर पहलू से। अब इंग्लिश वर्ड मीनिंग देख लेते हैं इसकी साइनोनिम्स। एवरीवेयर, यूबिक्विटसली, अराउंड, राउंड, अबाउट। इंटीमेटली मीन्स देख लेते हैं, इंटीमेटली परिचित, घनिष्ठता से, दिलो जान से, अति मित्रता से। चियरली या फिर होल हार्टेडली, चियरली या फिर होल हार्टेडली। ये वर्ड मीनिंग निश्चित तौर पे जो है बहुत फायदेमंद है हमारे सभी बच्चों के लिए, और इनको तैयार कर लेंगे तो आपको जब आप कोई भी चॉइस क्वेश्चन का जवाब देंगे, समरी लिखेंगे या फिर लॉन्ग आंसर टाइप लिखेंगे, SATQ लिखेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखेंगे, या फिर जो है जब कोई आर्टिकल लिखेंगे, एनालिटिकल पैराग्राफ लिखेंगे या डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखेंगे या फिर एस्से लिखेंगे, या फिर जब अनसीन पैसेज को हल करेंगे, तो आप इन वर्ड पावर के माध्यम से उन्हें अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और यह आपके लिए रामबाण साबित होगी। समझ लीजिए एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र है वर्ड पावर जो है। यदि वर्ड पावर जिसका स्ट्रांग नहीं है तो फिर वो बेटर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सभी बच्चों से नम्र निवेदन है मेरा कि वो जो है बिल्कुल वर्ड पावर को स्ट्रांग करें और सीरियसली लें, गंभीरतापूर्वक स्ट्रांग करें यदि अच्छे मार्क्स पाना चाहते हैं तो। और ख़ास तौर से तो हिंदी माध्यम के, हिंदी भाषी जो बच्चे हैं, चाहे इंग्लिश पढ़ते हों चाहे इंग्लिश मीडियम के हों, लेकिन हिंदी भाषी हैं, हिंदी भाषी से तात्पर्य जिनके घरों में हिंदी बोली जाती है, तो
उनको वर्ड पावर तो बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा। यदि स्ट्रांग नहीं करेंगे तो फिर जो है उनके लिए मुश्किल हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता हूं कि जो है उनके लिए मुश्किल हो। उनकी मुश्किलों को आसान करने के लिए थोड़ा सा प्रयास जारी है, और निश्चित तौर पे बच्चों को इसका फ़ायदा मिलेगा।